नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं सोने और चांदी के भविष्य की। सवाल ये है कि क्या 2030 तक सोना अपनी चमक खो देगा या और भी चमकेगा। चलिए एक एक्सपर्ट के हैरान कर देने वाले फोरकास्ट को समझते हैं। तो दुनिया में जो भी जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक उथल-पुथल चल रही है, उसे देखते हुए एक एक्सपर्ट ने इस दशक के आखिर के लिए एक बहुत ही चौंकाने वाला टारगेट दिया है। जी हाँ, वो टारगेट है $8,000 प्रति आउंस। अगर इसे भारतीय बाजार में देखें तो ये करीब 2,75,000 से 3 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम बैठता है। ये कोई मामूली बढ़त नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा जंप है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये कोई हवा में फेंका हुआ नंबर नहीं है। जैसा कि एक्सपर्ट खुद कहते हैं, ये एक प्रॉपर मैथमेटिकल कैलकुलेशन है और ये उन घटनाओं पर आधारित है जो दुनिया में पहले से ही हो रही हैं। तो आखिर इस गणित के पीछे का लॉजिक क्या है? देखिए, ये पूरा का पूरा फोरकास्ट एक बहुत बड़े ग्लोबल ट्रेंड पर बेस्ड है और वो ट्रेंड है डी-डॉलराइजेशन। अब ये डी-डॉलराइजेशन सिर्फ कोई फाइनेंशियल शिफ्ट नहीं है, बल्कि ये दुनिया भर में जो भरोसा टूट रहा है ना, ये उसका एक रिएक्शन है। और हाँ, ये भरोसा कोई रातों रात नहीं टूटा। इसकी जड़ें 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस तक जाती हैं। फिर 2020 में जब कोविड के दौरान जमकर पैसा छापा गया तो ये और कमजोर हुआ। और फिर आया 2022, जब अमेरिकी सरकार ने रूस के एसेट्स फ्रीज कर दिए। बस उसी पल दुनिया को एक साफ मैसेज मिल गया कि डॉलर रखना अब पॉलिटिकली सेफ नहीं रहा। इसका नतीजा ये हुआ कि ग्लोबल रिजर्व्स में डॉलर का जो हिस्सा कभी 80% तक हुआ करता था, वो अब घटकर सिर्फ 60% पर आ गया है। क्यों? क्योंकि दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स अब एक असली सेफ हेवन एसेट की तलाश में हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये ट्रेंड सोने को $8,000 तक लेके कैसे जाएगा? इसका जवाब बड़ा सिंपल है। ये सब सप्लाई और डिमांड का खेल है, एक बहुत ही पावरफुल खेल। जरा सोच कर देखिए, दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स के पास करीब $16.7 ट्रिलियन के रिजर्व्स हैं। अब मान लीजिए वो इसमें से सिर्फ 10% को डॉलर से निकालकर सोने में डाल देते हैं। पता है क्या होगा? इससे करीब 8,000 टन सोने की नई डिमांड पैदा हो जाएगी। और बस यही है पूरे मामले की जड़। ये जो नई डिमांड है ना, ये पूरी दुनिया में 2 साल में जितना सोना निकलता है उसके बराबर है। अब आप ही सोचिए, जब डिमांड इतनी ज्यादा हो और सप्लाई लिमिटेड, तो कीमत पर जबरदस्त प्रेशर तो पड़ेगा ही। अब जाहिर सी बात है कि मन में सवाल आएगा कि चांदी का क्या होगा, जिसे सोने का कजन ब्रदर भी कहते हैं। क्या वो भी इसी रास्ते पर चलेगी? लेकिन एक्सपर्ट एनालिसिस कुछ और ही कहानी बताता है। चांदी का रोल अब पूरी तरह से बदल चुका है। और यही है सबसे बड़ा ट्विस्ट। चांदी की वैल्यू अब एक प्रेशियस मेटल के तरह नहीं, बल्कि एक इंडस्ट्रियल मेटल के तौर पर उसके इस्तेमाल से तय होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि चांदी इलेक्ट्रिसिटी की बेस्ट कंडक्टर है और आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी में इसे रिप्लेस करना नामुमकिन सा है। आप सोलर पैनल्स ले लीजिए, इलेक्ट्रिक गाड़ियां ले लीजिए, इन सब में चांदी एक बहुत जरूरी कंपोनेंट है। और इन सेक्टर से जो डिमांड आने वाली है, वो समझिए कि एक तरह का विस्फोट होगी। और इस जबरदस्त इंडस्ट्रियल डिमांड का नतीजा क्या हो रहा है? पिछले 5 सालों से दुनिया में जितना सिल्वर प्रोड्यूस हो रहा है, डिमांड उससे कहीं कहीं ज्यादा है। इसका सीधा मतलब यह है कि हम अपनी जमा पूंजी यानी जो स्टॉक पाइल्स हैं, उन्हें तेजी से खत्म कर रहे हैं। देखिए, कुछ साल पहले तक ग्लोबल एक्सचेंज की तिजोरियों में करीब 1,40,000 टन चांदी थी। और आज ये आंकड़ा लुढ़ककर करीब 37,000 टन पर आ गया है। मतलब 1 लाख टन से ज्यादा की इन्वेंट्री इस्तेमाल हो चुकी है। तो ठीक है, सोना और चांदी दोनों की कहानी बिल्कुल अलग है, पर एक इन्वेस्टर के लिए इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इन दोनों में इन्वेस्ट करने की स्ट्रैटेजी भी एक दूसरे से बिल्कुल अलग होनी चाहिए। इसे सिंपल भाषा में समझें तो सोना आपके पोर्टफोलियो का इंश्योरेंस है, वहीं चांदी एक बहुत जरूरी इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल। इसका सीधा सा मतलब यह है कि दोनों के लिए अप्रोच एकदम अलग होगी। सोना एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक होल्डिंग है जिसे लेकर रखना होता है, वहीं चांदी एक टैक्टिकल एसेट है जिसमें आपको फुर्तीला रहना होगा और टाइम पर प्रॉफिट बुक करना समझदारी है। चांदी के इसी इंडस्ट्रियल नेचर की वजह से उसका 2030 जैसा लंबा फोरकास्ट देना लगभग नामुमकिन है। इसीलिए एक्सपर्ट्स इसके लिए छोटे टारगेट देते हैं, जैसे कि 2027 तक इसका $120 तक वापस पहुंचना, जो इंडिया में करीब 4 लाख रुपए किलो के आसपास होगा। तो चलिए इसे समेटते हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि हम 2 ऐसी मेटल्स को देख रहे हैं जिनकी आने वाले दशक की कहानी एक दूसरे से पूरी तरह अलग है। तो आखिर में सवाल यह है कि जब भरोसा ही टूट रहा हो,
तो एक सेफ हेवन की असली कीमत क्या है? ये एनालिसिस यही बताता है कि जैसे जैसे ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सिस्टम पर भरोसा कम हो रहा है, दुनिया सुरक्षा की कीमत को फिर से कैलकुलेट कर रही है।